हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। हमारा मन करता है कि ये फाइंड आउट करके चेक करें कि अगर ऐसा होता तो मेरा स्टॉक किस तरीके से बिहेव करता। हमारे माइंड में ऐसी कितनी सारी कंडीशंस डेली आती हैं कि क्या मैं ये भी चेक कर सकता हूं या मैं वो भी चेक कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर 50 पीरियड मूविंग एवरेज 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर जाती है तो वीडियोस में तो देखा है मैंने कि इसके बाद स्टॉक्स जनरली ऊपर जाते हैं, लेकिन क्या मैं इसको चेक कर सकता हूं अपनी आंखों से? अब प्रॉब्लम ये आती है कि इतने सारे स्टॉक्स हैं, क्या मैं उन पे चेक करूं रोज जा जाके कि कौन से स्टॉक में 50 पीरियड मूविंग एवरेज 200 के ऊपर जा रही है? और फिलहाल जो स्कैनर्स मार्केट में अवेलेबल है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसके अंदर कुछ फॉर्मूला, कुछ कोडिंग डालनी पड़ती है और आई एम नॉट अ कोडर। तो किस तरीके से आसानी से मैं ऐसे स्टॉक्स ढूंढ सकता हूं? मैं उसको ट्रैक कर लूंगा अपने एंड पे, लेकिन इनको ढूंढा कैसे जाए? तो दोस्तों, यहां पर स्कैनर आपकी हेल्प करता है और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से एक स्कैनर बनाते कैसे हैं वो डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन पहले हमें चाहिए क्या? क्योंकि किसी भी ट्रेड की, किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की सबसे पहली शुरुआत होती है थॉट प्रोसेस से, सोच से। तो सोच क्या है? फॉर एग्जांपल, लेट मी टेक यू थ्रू अ चार्ट फर्स्ट। सो यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टॉक का चार्ट ओपन कर लिया है। आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड यू सी देयर इज अ बुलिश हैरेमी पैटर्न। बुलिश हैरेमी पैटर्न कौन सा होता है? मार्केट के डाउनसाइड जाने पर एक रेड कैंडल बन रही है, मदर कैंडल, एक चाइल्ड मदर में एंगल्व्ड है और इस तरीके से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। अगर स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड के बाद ये बन रहा है तो इस यूनिट के बाद ये मार्केट प्राइमरीली ऊपर जानी चाहिए। इस मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक उस तरीके से यहां पर आप नोटिस कीजिए, आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड अब आपको यहां पर मिलता है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड के बाद एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल विच कंप्लीटली एंगल्स द प्रीवियस कैंडल। दिस इज कॉल्ड अ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न। क्या मैं ऐसी सारी कैंडल्स ढूंढ सकता हूं? आज 5, 6, 7 हजार स्टॉक्स में ऐसे कितने स्टॉक्स हैं जिनमें इस टाइप का पैटर्न बना हुआ है? दोस्तों, वी हैव गॉट यू कवर्ड विद दिस इन स्कैनेक्स। सो मेरे साथ साथ आप यहां पर scanex.trade ओपन कीजिए और एक ऐसा स्कैनर आज हम साथ में बनाते हैं। सो यहां पर हम स्कैनेक्स के मेन पेज पे आ जाते हैं। द लिंक इज scanex.trade और यहां पर हम चलते हैं क्रिएट पे। बिल्कुल स्क्रैच से एक नया स्कैनर बनाएंगे। क्रिएट पे हम गए। एक्सचेंज कौन सा चाहिए? अगर आपको कोई भी एक्सचेंज चलेगा तो यहां पर आप क्रॉस कर दीजिए या फिर आप यहां पर दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। एज यू कैन सी, NSE प्लस BSE मिला के तकरीबन 4700 स्टॉक्स आ रहे हैं और सिर्फ NSE पे अप्रॉक्सीमेटली 2350 स्टॉक्स आ रहे हैं हमारे। अब यहां पर हमारे लिए फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ NSE के स्टॉक्स चाहिए, हमें रिपीटिशन वहां पर नहीं चाहिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के स्टॉक्स चाहिए वो भी आप यहां पर चूज कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के स्टॉक्स चाहिए वो भी आप यहां पर चूज कर सकते हैं। सो यहां पर आप मार्केट कैप के बेसिस पे भी स्टॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अभी के लिए हमें क्या चाहिए? आप इसमें कुछ भी नई कंडीशंस ऐड कर सकते हैं या आप ये वाली कंडीशंस डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर सारी क्लियर स्क्रीन कर दिया और मेरे सामने वो सारे स्टॉक्स अब इस समय आ रहे हैं। अब यहां पर हमें पहली कंडीशन क्या चाहिए? ऐड फिल्टर्स करते हैं। हमें चाहिए फॉर एग्जांपल बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो यहां पर ऐड फिल्टर्स में जाकर मैं गया कैंडलस्टिक पैटर्न्स में। आप चाहें, अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा क्राइटेरिया कहां पर मिलेगा, नो नीड टू वरी, आप सिंपल यहां पर क्लिक करके अपना पैरामीटर टाइप कर सकते हैं। दैट इज फाइन। बट अगर हमें पता ही है कि कैंडलस्टिक पैटर्न में आसानी से टाइम बचेगा, हम सीधा जाके बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर बुलिश एंगल्फिंग पे सिलेक्ट कर लिया और यहां पर अप्लाई करना बहुत जरूरी है और मैंने यहां पर इसको अप्लाई कर दिया। अब मेरे सामने बहुत ही कम स्टॉक्स बचे हैं। एज यू कैन सी, तकरीबन 4500 स्टॉक से भी ज्यादा स्टॉक मेरे लिस्ट में आ रहे थे स्टार्टिंग में, जो कि अभी लेस देन 40 रह चुके हैं। आप लिस्ट को नीचे करके देख सकते हैं तो वो आपको सारे के सारे स्टॉक्स एक ही लिस्ट में शो कर देगा, शोइंग 39 ऑफ 39 ऑल द स्टॉक्स है। अब यहाँ पे 40 स्टॉक्स में मैं बाय तो नहीं कर सकता और क्या पता ये बुलिश एंगल्फिंग ऑल टाइम हाई पे बन रहा हो। तो हमें चाहिए मार्केट गिरने के बाद। रिमेंबर, मैंने जो आपको चार्ट दिखाया था, मार्केट गिर रही थी और यहां पर बना था बुलिश एंगल्फिंग। हम एक्सपेक्ट करेंगे यहां से मार्केट ऊपर जाएगी। सो यहां पर हम एक और कंडीशन ऐड कर देते हैं। मार्केट गिर रही है, उसके लिए मल्टीपल कंडीशन आप सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइसेज आर ट्रेडिंग बिलो 5 पीरियड EMA, तो भी मतलब आप मान सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगी। द प्राइसेज आर ट्रेडिंग बिलो 10 पीरियड EMA, ये भी आप कर सकते हैं। आप मूविंग एवरेज का नेगेटिव क्रॉसओवर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसान मेरे ख्याल से रहेगा। फॉर एग्जांपल, यहां पर हम टाइप कर लेते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और वो भी अगर आपको पता ही है कहां पर मिलेगा। फॉर एग्जांपल, इट्स अ टेक्निकल इंडिकेटर।
एंड इट्स अ वेरी फेमस टेक्निकल इंडिकेटर। तो यहां पर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स में गए और यहां पर आपके सामने RSI आपको दिख रहा है। दोस्तों RSI की जो कंडीशन है वो अभी हमारे माइंड में है, हमने अप्लाई नहीं किया। ये अप्लाई करके यहां पर RSI आ जाएगा, लेकिन RSI की कंडीशन क्या है ये डालनी है। तो यहां पर वो भी बहुत इजी है, हमें सिर्फ चेकबॉक्स में क्लिक करना है, उसके अंदर हमें कोई कोडिंग नहीं करनी। तो यहां पर RSI पे गए, हमें चाहिए RSI फॉर एग्जाम्पल लेस देन 40। आप चाहो तो ये नंबर को यहां पे मैनुअली टाइप भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे एग्जैक्टली 40 ही चाहिए, तो ठीक है, यहां पर मैंने बाहर क्लिक किया। नाउ आई एम लेफ्ट विद वन कंपनी जिसके प्राइसेस शार्पली गिरने के बाद एक बुलिश एंगल्फिंग बना रहे हैं। अगर मुझे इसका चार्ट चेक करना है तो मैं यहीं से चार्ट पे क्लिक करूंगा एंड इट विल ओपन अ चार्ट फॉर मी। मुझे अगर इसको वॉच लिस्ट में ऐड करना है मैं यहां से कर सकता हूं, एक बास्केट बनानी है मैं यहां से कर सकता हूं, मुझे ऑर्डर प्लेस करना है मैं यहां से कर सकता हूं। तो मैं यहां पर क्लिक करके जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं, साथ वाली विंडो पे ये चार्ट ओपन हो जाएगा। आपके सामने ये चार्ट आ गया है। एज यू कैन सी आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग डाउन साइड हमें कल यहां पर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मिला है। अब आपको इसको अभी बाय करना है या फिर आपको इसमें कोई और कंडीशन सेट करनी है, दैट इज टोटली योर विश। बट हमने बिल्कुल स्क्रैच से एक नया स्कैनर बनाया जहां पे शुरुआत हुई एक थॉट प्रोसेस से और एंडिंग हुई फाइंडिंग सम स्टॉक्स फॉर आवरसेल्फ। उस समय मार्केट के अंदर कोई स्टॉक मेरी कंडीशन को फुलफिल करता हुआ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर है तो आपके सामने आ जाएगा। आपके सामने ही नहीं आ जाएगा, आप यहीं से ऑर्डर एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। आप यहीं से ही आप इसी ट्रेडिंग व्यू की विंडो से इस पे बाय या सेल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप स्कैनेक्स वाली विंडो से भी उसको बाय और सेल कर सकते हैं। मोर इंटरेस्टिंगली, अगर आपके लिए कोई स्कैनर बन गया और आपको ये बढ़िया स्कैनर आपके लिए काम कर रहा है, आपको लगता है कि ये मुझे अच्छे पैसे कमा के दे सकता है, तो आपको ये काम रोज करने की जरूरत नहीं है। आप इस स्कैनर को यहां जाकर सेव कर दीजिए और यहां पर, क्योंकि मेरा फर्स्ट स्कैनर है, माय फर्स्ट स्कैनेक्स, और यहां पर आपको इसमें कोई नंबर भी डालना है तो आप यहां पर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुलिश एंगल्फिंग, और यहां पर मैंने क्लिक किया, इस स्कैनर को मैंने सेव कर दिया और ये रही मेरे स्कैनर। आप चाहें तो उसको प्राइवेट रख सकते हैं सो दैट कोई और ना देख पाए, बट क्योंकि मैं आपके साथ इस स्कैनर को शेयर करना चाहूंगा इसीलिए मैं इसको पब्लिक कर रहा हूं। और यहां पर अगर आपको ये स्कैनर का लिंक चाहिए सारी कंडीशन चेक करने के लिए, तब कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। आई विल बी हैप्पी शेयरिंग दिस स्कैनर विद यू। यहां पर एज यू कैन सी माय फर्स्ट स्कैनेक्स जो मैंने अपने लिए बनाया है, मैं इसका लिंक आपके लिए कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। प्लीज राइट माय फर्स्ट स्कैन इन द कमेंट सेक्शन और ये स्कैनर आपके पास आ जाएगा। आप इसी में चाहे तो और चेंजेस कर सकते हैं, दैट विल ऑल्सो सेव योर टाइम। दोस्तों और कौन कौन से थॉट प्रोसेस है, हमने इस पूरे वीडियो की स्टार्टिंग एक थॉट प्रोसेस से करी थी, और कौन कौन से थॉट प्रोसेस है आपके माइंड में जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं मार्केट में या टेस्ट करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच स्कैनर्स फॉर यू। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.